मैं आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज जुलूस पर पाबंदी आयद। हुकूमत पंजाब ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमनो अमान के कयाम के लिए किया गया। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज जुलूस पर पाबंदी आयद। हुकूमत पंजाब ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की है। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमनो अमान के कयाम के लिए किया गया। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताएं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब की हिदायत पर पुलिस मुतहरिक। फैसलाबाद पुलिस ने गुज़श्ता सालों के ज़ेर इल्तवा 68,000 से ज़ायद मुकदमात के चलान अदालतों में जमा करवा दिए। इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद राणा अब्दुल वहाब की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गुज़िश्ता 1.5-2 माह के दौरान जितने भी ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के चालान थे वो तमाम प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिए हैं। और इसी के साथ साथ रवां साल में चालानिंग रेशो कितनी बड़ी है, इस पर हम बात करेंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राणा अब्दुल वहाब से वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, कितनी पेंडेंसी थी जो क्लियर की गई है, और कुछ माह पहले आपने ये दावा किया था कि हम चालानिंग रेशो बढ़ाएंगे, कितने % बढ़ा सके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 क्वेश्चन है जो आपने किया है। पहला क्वेश्चन जो है वो ओवरऑल पेंडेंसी के हवाले से था। हमारे पास कोई 68,000 के करीब केसेस थे 2017 ऑनवर्ड टिल 2024 31 जुलाई 2024, जिनको हमने जिनका काउंट 68,000 था। तो वो हमने सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल जमा करवा दिए हैं प्रोसिक्यूशन में। उसके अंदर हमारी रिकॉर्ड कंप्लीशन की स्टेज चल रही है और उसके अंदर से मोर देन 99% रिकॉर्ड कंप्लीशन भी हमने कर ली है। अभी सिर्फ जो है वो 700 के करीब केसेस ऐसे हैं जो जिनका रिकॉर्ड कंप्लीट किया जा रहा है। रिमेनिंग सारे केसेस जो हैं वो जमा भी हो गए हैं, उनके रोड सर्टिफिकेट दोबारा ला के हमने अपने रिकॉर्ड में कंप्लीट भी कर दिए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राणा अब्दुल वहाब की जानब से बताया गया गुज़िश्ता सालों के 68,000 चालान पेंडिंग थे, जिनकी तफ्तीश तो मुकम्मल हो चुकी थी लेकिन चालान जमा नहीं हुए थे। वो तमाम जमा प्रोसिक्यूशन ब्रांच में करवा दिए गए हैं और रवां साल चालानिंग रेशो को बढ़ाकर 56% समथिंग पर ले जाया जा चुका है। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानब से इस अज़म का भी इजहार किया गया कि मुस्तकबिल में यह चालानिंग शरह को मजीद बढ़ा। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होने लगी। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सिग्नल्स बहाल करने की भी अपील है। इसी हवाले से अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अहमद। शहर भर के जो वो बेशतर मेन शराह और जो बेशतर चौक है वहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो यहाँ तो ख़राब रहते हैं, यहाँ तो बंद। इसी वाले से हम इस टाइम मौजूद हैं कचहरी बाज़ार चौक पे, जहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बंद है, जिसके बायस जो शहरी हैं उन्हें शाम के पहर इधर सफ़र करने में जो मुश्किलात का सामना पेश है। दूसरी जानिब बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन है उनकी जानिब से जो वो ट्रैफिक कंट्रोल करने की जो वो कोशिश की जा रही है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने के बाद यहाँ पर जो है वो हादसात में भी जो है वो इजाफा हो रहा है शाम के पहर। और जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि आए रोज़ जो है यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ तो ख़राब होते हैं, यहाँ तो बंद होते हैं, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे एक जानिब ट्रैफिक की रवानगी जो है वो शाम के पहर काफ़ी हद तक मुतासिर रहती है, तो दूसरी जानिब जो है वो आए रोज़ हादसात के वाक़यात भी जो है वो देखने को नज़र आती हैं। उनकी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से यही अपील है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उन्हें जो है वो बहाल किया जाए, ताकि जो है वो एक जानिब जो है वो हादसात से बचा जा सके, तो दूसरी जानिब जो है वो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो रवा दवा हो सके। ना कि सिर्फ कचहरी बाज़ार मेन चौक के बल्कि बेशतर मेन शहरों के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो दिन ब दिन यहाँ तो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो बंद होते हैं, जिसके बाद जो वो शहर भर के बेशतर मुकामात पर जो है वो ट्रैफिक की रवानगी शाम के कात और सुबह के कात जो है वो मुतासिर रहती है। जब रश का टाइम होता है तब ट्रैफिक की रवानगी भी जो है वो अक्सर औकात में जो है वो मुतासिर रहती है। तो इसी वाले से जो शहरी हैं उनकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ये अपील है कि जो जो ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं या बंद हैं उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो फाल किया जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानगी के साथ साथ जो कोई बड़ा हादसा पेश ना आ सके। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के इलाके ताज कॉलोनी बोलेदी झुग्गी की गलियों की बहाली मुकम्मल ना हो सकी। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे इमरान असलम से। इमरान बताइएगा।
फैसलाबाद के इलाके ताज कॉलोनी और बोले की चुग्गी में मुख्तलिफ गलियों की बहाली की जो स्कीमें इल्तवा का शिकार हो चुकी हैं। हाईवे हकाम की जानब से ताहाल स्कीमों पर काम मुकम्मल न किया जा सका। अभी हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस को मरासला जारी करते हुए सजा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए 10 करोड़ का तरमीमशुदा तखमीना लागत मंजूर किया जाए। उसके अकॉर्डिंगली तमाम तर जो कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी है वो क्लियर किए जाएंगी और उसके बाद जो है काम मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन ताहाल तमाम गलियाँ जो हैं वो फंड्स के हवाले से तरक्याती कामों के मुंतजर हैं। फैसलाबाद बोले की चुकी और ताज कॉलोनी में गली नंबर 10 से गली नंबर 14 तक की जो स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और ये स्कीमें माली साल 2024 और 25 का हिस्सा भी हैं। और अभी डायरेक्टर डेवलपमेंट से सदा की गई है कि तरमीम शुदा फंड जारी किए जाएं ताकि हाईवे कॉन्ट्रैक्टर स्कीमों को हैंड ओवर कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान। टोबा टेक सिंह में रेलवे की हुदूद में बना टेको पार्क मसालिस्तान बन गया। पार्क में शाम होते ही अंधेरे का राज, शहरियों ने तफरीह के लिए पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया। मुबशर नकवी से तफसीलात जानते हैं। मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में रेलवे की हदूद में बना टीकू पार्क एक बार फिर मसाइल में घिर गया है। टीकू पार्क के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया ये कहती है कि ये उनकी हदूद में नहीं है। इसी वजह से आए रोज़ सफाई के मामला पर भी जो है मसाइल सामने आते हैं। और यहाँ पर चंद माह पहले लाइट्स लगाई गई। ये लाइट्स लाखों रुपए की खरीदी गई थी, लेकिन ये लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं और टीकू पार्क इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंधेरे में डूबा हुआ है। ये पार्क शहर के वस्त में वाक़या है। अगर ये आबाद होता है तो शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर तफरीह के लिए रुख करती है, लेकिन लाइटें ख़राब हैं और ये वजह कि पूरे पार्क में इस वक्त जो है वो सन्नाटा है, खौफ का आलम है। और इसी खौफ की वजह से शहरी अब इस पार्क में जो वो नहीं आते। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अगर यहाँ पर लाइट्स लगा दी जाएं तो यहाँ पर वो आ भी सकते हैं और सैर भी कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। बाबा जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर तो अंधेरा ही बहुत है, लाइटें कब से ख़राब पड़ी हैं? बेटा मैं इतने चौकीदार हाँ, तकरीबन साल ही हो गया लाइटां खराब है तो लोटी इतने यानी डिकेटियाँ भी हो रही ने। सिर्फ यही वजह कि अंधेरा है, लाइटिंग नहीं है। ये थोड़े दिनों की गल इतने एक राही जा रहा से तो उसको लाइना की तरफ जा रहा से, मुसाफिर से उन्हें जाना से ट्रेन से चढ़ना से तो पिछों एक लड़का आया उसको मोबाइल छीन के चला गया। तो यार लाइटिंग होंगी तो मगर दौड़ते को किधर जा रहा किधर नहीं। अक्सर नशे के आदी अफराद यहाँ बैठे होते हैं। नहीं उन्होंने तो डंडे मार के कर देने, लेकिन आते है ना। लेकिन मैं 10 बजे तक ड्यूटी से और मैं उन्होंने कर देना इतों। जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग यहाँ पर चौकीदार हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर भी जो है वो लाइट्स जो है वो ख़राब पड़ी हैं। मुकामी अफराद ये कहते हैं कि नशे के आदी अफराद का भी यहाँ पर राज है। ख़वातीन, बच्चे, मर्द सभी अब यहाँ पर आने से कतराने लगे हैं, जिस पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से मुतालबा किया है कि टीकू पार्क को आबाद किया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी सफाई की जाए और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं इनको ठीक करवाया जाए ताकि ये पार्क एक बार फिर आबाद हो सके। जी मुबशर, शुक्रिया आपका। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक मिशन के वफ्द का कमिश्नर ऑफिस का दौरा। कमिश्नर ऑफिस में एडीबी नुमाइंदगान से आला सतह का इजलास। कंसल्टेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक इमरान सिकंदर बलोच ने भी वफ्द में शिरकत की। वकास अहमद बेग से तफसीलात जानते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के नुमाइंदगान की जानिब से वफद की सूरत में कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद का दौरा किया गया है, जहाँ वासा की मुख्तलिफ जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि कमिश्नर सिल्वत सईद की ज़ेर सदारत एडीबी नुमाइंदगान का एक इजलास भी मुनक्कद हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर ब्रीफिंग की बात कर ली जाए तो जायका, जापान, डेनमार्क, फ्रांस और कनाडा के ताउन से वाटर सप्लाई की जारी तमाम सीवरेज सिस्टम की बहाली के मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं, उस पर न सिर्फ मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है बल्कि इसके साथ साथ कमिश्नर सिल्वत सईद की जानिब से इंडस्ट्रीज़ के साथ वेस्ट वाटर के दरपेश मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है, जिसे आने वाले दिनों में जो है वो फॉरेन फंडिंग से हल किया जा सकेगा। जबकि इसके साथ साथ मधुआना ड्रेन पर 66 मिलियन गैलन डेली के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के हवाले से भी जो है गुफ्तगू की गई है, जिस पर कमिश्नर सिल्वत सईद का ये कहना था कि मधुआना ड्रेन पर 66 मिलियन गैलन पानी योमिया की वेस्ट ट्रीटमेंट के हवाले से जो है काम का आगाज़ न सिर्फ जल्द किया जाए बल्कि इस प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा भी लिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि कमिश्नर सिल्वत सईद की जानिब से एडीबी बैंक के नुमाइंदगान को वेलकम किया गया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वकास, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वफ्द का दौरा। अफसरान के चैम्बर ओहदेदारान से भी मुलाकात। शिराज भट्ट से तफसीलात जानते हैं। जी शिराज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 41वें वफ्द ने आज दौरा किया है, जहां पर उन्होंने मुलाकात की है ऑफिस बेरर से, जिसमें सीनियर नायब सदर कैसर शमस गुच्छा, नायब सदर शाहिद मुमताज बाजवा मौजूद थे और ताजरों के, सनतकारों के, कारोबारी हजरात के
वो मसाइल सुने हैं जो कि मईशत की तरक्की में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। ताजरों ने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वफ्द को, जिन्होंने आगे चलकर मुल्की माशी भागदौड़ को संभालना है, कि किस तरीके से बिजली का जो बढ़ता हुआ टैरिफ है वो इस वक्त इंडस्ट्री की तरक्की में रुकावट का बाइस बन रहा है। और ख़ास तौर पर जो गैस की अनअवेलेबिलिटी है, आगे चलकर सर्दियां आ रही हैं, मुतबादल ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा जिसके ऊपर फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है मुख्तलिफ महकमों की जानिब से। और इस वक्त खसूसी तौर पर जो सेल्स टैक्स रिफंड्स और DLTL रिफंड जो हैं उनका 72 घंटों में जारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम मसाइल जो हैं वो सनतकारों ने, कारोबारी हजरात ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के उस वफ्द के सामने रखे जिन्होंने मुख्तलिफ इदारों में जाकर मुल्की माशी भागदौड़ को संभालना है। और उन्होंने तमाम के तमाम मसाइल जो हैं वो नोट किए और इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो ये तमाम मसाइल जो है वो हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाएंगे और उनको हल करवाने में अपना कलीदी किरदार भी अदा करेंगे। इस मौके पर एजाजी शील्ड भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। 11वें लालपुर T20 प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जारी। फाइनल मैच में सईद अजमल और लालपुर 11 की टीमें मद्दे मुकाबले। अली हैदर भुट्टा से तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी, लालपुर T20 प्रीमियर लीग का फाइनल मैच आज बोनावाली ग्राउंड के अंदर जारी है, जिसमें लालपुर 11 और इसके साथ साथ सईद अजमल 11 की दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है। लालपुर 11 ने पहले बारी लेते हुए 18.2 ओवर के अंदर 158 रन का हदफ जो है वो सईद अजमल 11 को दिया है। सईद अजमल 11 की टीम जो है वो भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही है ग्राउंड के अंदर। सईद अजमल 11 की दो खिलाड़ी जो है वो पिच के ऊपर अपने बैटिंग के जोहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो फाइनल का सेहरा अपने सर पर सजाती है। अगर बात करें जीतने वाली टीम के अनामात की, तो फाइनल मैच जीतने वाली टीम को नगद अनाम के साथ साथ ट्रॉफी के साथ भी नवाजा जाएगा। और इसके साथ साथ तो अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर आने वाली टीम की, तो दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को भी नगद अनाम के साथ ट्रॉफी के साथ नवाजा जाएगा। इस तरह के टूर्नामेंट फैसलाबाद के अंदर बहुत जरूरी है ताकि नौजवान जो है वो निखर कर सामने आते हैं और यही नौजवान आगे कौमी टीम के अंदर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते हैं। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका।